बच्चों, सही और सच्ची बात तो ये है कि ये आपका देश है, जहाँ रह रहे हो ये मृतलोक है। इसको परदेश कहते हैं। परदेश में अखाड़ा अड्डा जमाओगे तो सभी आपके अखाड़े अड्डे उजाड़ दिए जाएंगे। आपका देश होता, आपका घर होता, तब तो आप यहाँ अस्थायी रहते। लेकिन आपका देश और देश का सामान मिला हुआ पंचभौतिक के अनमोल मकान ये आपका नहीं है। इसमें जीवात्मा को बंद कर दिया। उसी को सूरत कहते हैं, उसी को जीव कहते हैं, उसी को राधा कहते हैं, उसी को सीता कहते हैं। इसमें ला करके बंद कर दिया। परदेश में बस्ती बसा रहे हो, जो सामान गैरों का इकट्ठा कर रहे हो, ये तो अपने काम नहीं है। ये सब सामान गैरों का है। उसने इजाजत और अधिकार दिया है कि ये मेरा मकान है, मैं तुमको थोड़े समय के लिए देता हूँ। मेरे मकान में रहना जरूर है कि शुद्ध और साफ, जैसा मकान दे रहा हूँ वैसा ही मुझे वापस कर दे। उसने पंचभौतिक ये मनुष्य अनमोल मकान आपको दे दिया। जीवात्मा इसमें बंद है, इसको अधिकार दिया है कि तुम इसके द्वारा जगा दो और वापस घर में पहुंचो। तो आप यहाँ अड्डा जमाने लगे। यहाँ सब माला स्वाप जमा करने लगे और मोह ममता, इसमें काम क्रोध अहंकार, अपना ये सब अखाड़े आप खड़े करने लगे। तब तक वो आया, उसने कहा कि बस मैंने तुमको मकान दिया था अमूलक, समय पूरा हो गया, लाओ मेरा मकान मुझको दो। फौरन जीवात्मा को निकाल पा और ये मकान आपका। क्या करोगे? इसको गाड़ दोगे, जला दो, बाकी साथ सामान ही और अखाड़ा उजड़ गया, डेरा उठ गया। तुम कौन थे? उसका नाम निशान खत्म। कहां से आए थे कुछ बता दें। इसलिए परदेश में बस्ती मत बसाओ, अपना काम करो। दूसरे के देश में आए, संभल के रहो, होशियारी से रहो, चतुराई से रहो। जितना उसने अधिकार दिया उतने काम करो। अच्छे काम का अधिकार आपको दिया, बुरे काम का नहीं दिया, तो बुरे काम उसके देश में मत करो, क्योंकि उसने सजा रखी है। तो तुम अगर नहीं मानोगे, उसके अधिकार का दुरुपयोग करोगे तो सजा देगा। और ये सात सामान ये अपना ये भी नहीं है। ये पंचभौतिक शरीर जिसमें जीवात्मा बंद है वो भी नहीं, वो भी दूसरे का दिया हो। और इसकी रक्षा के लिए जो सामान दिया है, वो जो आप तैयार करते हो कि भाई इसको ऐसे काम में लेंगे, इसकी हिफाजत रक्षा करेंगे, वो सामान भी आपका। ये शरीर भी आपका नहीं, शरीर रक्षा करने वाला सामान भी आपका नहीं है। और जो इसमें जीवात्मा बैठी उसका भी कुछ नहीं, वो तो बंद कर दी गई, सजा मिली है। तो आप लोगों को अधिकार मिला मनुष्य शरीर में कि तुम सजा से मुक्त हो जाओ, इससे छूट जाओ हमेशा। तो इसको जगा लो, इसको निकालो इसमें से, पहले इसे निकाल के अलग कर दो। जब तुम्हारा काम बन जाए, वो जीवात्मा सूरज जाग जाए, तो उससे कह दो ये अपना मकान ले लीजिए, बड़ी आपकी मेहरबानी और दया हो गई कि आपने ऐसा मूलक मकान नहीं दिया, और आपने दिया है तो मैंने शुद्ध साफ रखा, अपना लीजिए। आपके मकान से बहुत खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, कह रहे तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हें तो एक सच्चे मिले जिन्होंने अपना काम किया है और मेरे मकान को संभाल के रखा और मुझे साफ सुथरा यानी निर्मल और पवित्र वैसे ही दे दिया। वो कोई बिरला में तो तुम लगे अच्छे काम छोड़ के बुरे काम, और यहाँ अखाड़ा जमाने लगे कि मैं लाखों को मार दूंगा, करोड़ों को मार दूंगा,
अरबों को मार दूंगा, एक भी पंछी नहीं रहने दूंगा, एक भी जानवर नहीं रहने दूंगा, एक भी कीड़ा नहीं रहेगा, एक भी आदमी रहेगा, सांप को काट डालो, मार दो इसको, तो यहाँ अखाड़े जमाने लगेगा। तुमको ये नहीं मालूम कि वो मिनटों में झपट्टा मार देता, बाज की तरह से सट मार, ये सब रहे। देखते रह जाओ कि क्या हो गया, फिर कोई उपाय कुछ नहीं। तो इसलिए ये आपका देश है, ये परदेश है। अपने घर में जाने की खोज खबर करो, और जब आपको खोज खबर मिल जाए, पहले तो उन महात्माओं महापुरुषों की जो तलाश करो, जो घर में अपने आते और जाते, जो सब जीवों का घर है, जो सब जीव जाते हैं, उनसे मिलो। उनसे मिलने का उपाय ये है कि तुम्हारे घर पर दरवाजे पर कोई अतिथि, कोई भूखा, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई आदमी इंसान पहुंच जाए और दरवाजे पर भूखा बैठ जाए तो उसे कुछ दे दो, दया समझ कर दो। ये दया उनकी, उसको उसकी भूख मिटा दोगे तो ये समझ लो कि मैंने सब बड़े बड़े यज्ञ, बड़ी बड़ी भागवत, बड़ी बड़ी कथाएं हमने कर ली, कर चुके, हो गई, उनका पुण्य फल मिल गया। लेकिन अगर वो जीव दरवाजे पर भूखा पड़ा रहा और तुम आगे पीछे इधर उधर करते रहे, तो तुम्हारा ये घर जो है शमशान है, मसान, वहां कोई रात को रहता नहीं, डरती नहीं। क्या करो, कैसे दया तुम में आएगी? तो जीव को देख करके दया हृदय में आ जाए कि मेरी जैसी भूख इसको है, मेरी जैसी पीड़ा इसको है, और मेरे जैसा ये तड़पता है, तो दया करो जितनी सक्रियता से। ये तो नहीं कहते कि मालपुर खिला, सूखी रोटी, चने दे दो, आटा दे दो, चावल दे दो थोड़ा सा, ये पुण्य है, तो पुण्य को करो, पाप को छोड़ो। ये रक्षा है, ये हिंसा। हिंसा कहते हैं हत्या, तो हत्या नहीं करना किसी, आदमी हो, बच्चा हो, बच्ची हो, पशु हो, पंछी हो, किसी का हत्या नहीं, किसी की नहीं करना, क्योंकि हत्या से तुम्हारा हृदय कठोर और जालिम हो जाएगा, तो उसमें दया काम करेगी, तुमको मालूम ही नहीं होगा। ये पशु पंछी, इनको क्या मालूम कि दया नाम किसका, इनका तो आहार है। तो मनुष्य अगर ऐसा अपना आहार बना ले कि पशुओं से भी ज्यादा नीचे उतर जाए, तो कितनी सजा मिलेगी। जब धीरे 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 सेवा करते रहोगे, इस प्रकार की दया करते रहोगे जीवों पर, तो कभी ना कभी ये तो तुम चले जाओगे किसी के जरिए, या वो तुम्हारे पास चले आएंगे, वो मां। तो सही सच्चा रास्ता घर का, पिता का, प्रभु का, अपने देश का, अपने आनंद का, अपने सुख का, जन्म मरण से रहित होने का, अपनी मुक्ति मोक्ष का वो रास्ता दे दे, फिर आप उस रास्ते से अपने घर की तरफ। ये तो परदेश है। शरीर की भी रक्षा कर लो, बच्चों की भी रक्षा कर लो, और अपनी जीवात्मा को जगा के घर की तरफ प्रस्थान करो। चल तो करो कम से कम। तुमने कोई कृष्ण को देखा? जब तुमने देखा नहीं, उनके उपदेश नहीं सुने, तो तुम्हारा क्या हाल होगा? सोचना चाहिए कि जो वो कह के गए कि हमारी महान जन महान शक्तियां यहाँ हमेशा आती रहती है, तुम लोग सब उनसे मिलना, अच्छाई बुराई को उनसे सुनना, और मार्ग सनातन आत्म कल्याण का उन्हीं से मिलेगा। तो जो किताबों में लिखा हम एक भी नहीं मानते, तो लिख करके चले गए। अब आप वो काले थे, सांवले थे, कैसे थे, कैसे थे, आपको क्या मालूम? कुछ नहीं। असल में उन्होंने जो बताया है उसका तो हम लोग मतलब यह है कि अमल नहीं करते। जितनी जरूरत है शरीर रक्षा के लिए, उतने तो सामान इकट्ठे करो, और इससे शरीर रक्षा का यानी काम लो, शरीर को निरोगी रखो, इसमें जीवात्मा को जल्दी से जल्दी समय के अंदर इसको जगा कर,
अपने वापस घर में करो, वहां दिन नहीं रात नहीं अंधेरा नहीं, सुबह नहीं शाम नहीं, हिंदू नहीं मुसलमान नहीं सिख नहीं, छोटे बड़े नहीं, बूढ़े चमार नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय मुल्ला और पंडित नहीं, मंदिर और मस्जिद और गिरजाघर नहीं, ये कोई रगड़ा झगड़ा जात पात का, ये मरने धोने रोने का पाप का पुण्य का कुछ नहीं। ऐसा निर्मल और पवित्र है, वो स्वच्छ प्रकाशमान रोशनी कहते से, वहां देव का नाम निशान है, वहां कहा उसके सामने अंधेरा जाएगा। मैं अपने अपने वचन अपनी अपनी उन किताबों में तुम्हारे हित और कल्याण के लिए लिखा है, उस पर तो आप लोग सोचते नहीं, बस इधर उधर लगे, और जब कुछ समझ में नहीं आया तो वह हिंसा में टूट पड़े। अब ये हिंसा जो करते हो तो ये हिंसा अति जो महात्मा बताया उस काम को करो, और मनुष्य बनने की जरूरत है इंसान बनने की। इंसान बन जाओगे तो मानवता के सर्वक्षण सुख प्राप्त हो जाएगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा और शरीर रक्षा के लिए सामग्री जो ये जड़ है वो आपको प्राप्त हो जाएगी, और साथ ही साथ इस अनमोल मनुष्य शरीर से जल्दी से जीवात्मा के द्वारा, क्योंकि वो चेतन है तो चेतन के द्वारा चेतन का भजन करो, तो जल्दी से निकल चलो, क्योंकि वो तो गेट बंद हो गया, फाटक बंद हो गया, जीवात्मा कैद खाने में बंद है, तो बिना महापुरुषों के ये कैसे दरवाजा खुले और कैसे आजाद हो, स्वतंत्र कैसे हो, कैसे इन कारागारों से निकले। तो आपको तो ये कुछ मालूम है, यहाँ फंसे पड़े। मेरे कहने का मतलब ये है कि अनमोल मनुष्य शरीर है, थोड़े दिन के लिए दिया गया, और ये कितने युग और जन्म अनंतों, मतलब ये है कि कल भी जाते हैं, तो ये मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलता। तो अब कितने दिन के बाद मिला तो इसका उपयोग करो, और क्या करना, भाई घर में रहो, किसी दुकान दफ्तर का काम करो, बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए का सत्कार करो, कौन इसको मना करता, खाना खाओ, कपड़े पहनो, मकान में रहो। लेकिन यह है कि ये जीवात्मा को अवसर मिला है कि भवसागर रूपी नदी से पार करो, तो आप किसी से मिलो कि पार कैसे जाएंगे, वो बताएगा कि पार जाने का ये है, तो आप चल दो, मोटी बात है। तो आप लोग अभी आ ही रहे हो, मैंने तो कल शाम को आपको कहा था कि आप सुबह देखना, तो अब आप देख रहे हो कि कितने लोग यहाँ पर उपस्थित हो गए, तो अभी तो आ ही रहे, अभी रात पर आएंगे, अभी कल भी आएंगे, वो तो कार्यक्रम तो 27 का है, तो लोग जो है वो कोई एक दिन बाद, कोई 2 दिन पहले, ऐसा लोग अपना समय जैसा जिसको मिलता है निकाल के आते हैं, और आप देख रहे हो, तो आपको ये सच्चा सत्संग संदेश सुनने को मिलेगा। मोटी मोटी बातें जो जरूरी है वो महात्माओं की देश में अब जरूरत है, बिना महात्माओं के अब काम होने वाला नहीं है। तो इसलिए आप पहली बात याद रखो कि जब कोई दरवाजे पर कोई आ जाए, परिचित हो उसकी तो आप सेवा करोगे, लेकिन अपरिचित जिसको आप नहीं जानते, और फिर आपके दरवाजे पर न तो कभी आया और जाने के बाद आएगा भी, ऐसे की सेवा। कोई भूखा पैसा हो तो जो कुछ अपने घर में हो कुछ ना कुछ भूख मिटा दो, इससे हृदय में दया आना, दया का स्रोत खुल जाएगा, धीरे धीरे करके दया होने लगेगी। जब ये दया होने लगती है, स्रोत खुल जाता है, उसी से बरकत मिलती है। अभी तो आपने स्रोत बंद कर दिया, ऐसे बंद हो गया, अब बरकत मिलना बंद है। तो चाहे करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, करोड़पति हो, काकपति हो, अब बरकत बंद हो गई, और उससे अपने को ये मालूम होता कुछ अब, और शील भी उसमें थी, और क्षमा भी उसमें थी, ज्ञान भी उसमें था, और जरूरत की चीजें सब शरीर के लिए मिलती थी। बरकत चली गई तो अब साहब बिना बरकत के भोगों में लिप्त हो गए, उन भोगों में आपने शरीर को गला दिया, तो तरह तरह की बीमारी। परहेज के तोड़ने पर
ये सब लोग हमले इस शरीर पर कर देते हैं और शरीर दुर्बल और चिंतित और बेचैन और दर्दनायक हो जाता है। फिर इससे ईश्वर चिंतन पूजा पाठ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर कष्टमय हो गया। उससे फिर क्या करो? शरीर निरोगी रहे, स्वस्थ रहे तब तो कुछ कर सकते हो, और जब शरीर निरोगी है तो आप फिर मतलब ये भोगों में रहते हैं, इसमें रत हो गए। तो आपको ज्ञान अज्ञान का, अच्छे बुरे का, समाज का या घर का, बड़े बुरों का कुछ भान नहीं रहा, तो लोगों में लिप्त। अब ये दशा मैं जानता हूं कि तुम बहुत तरह की बीमारी लेके आए, तुमको ये मालूम है क्या, लेकिन हम लोग उसको कब तक नहीं समझ सकते जब तक कमाई वाले न मिल जाए। पूरे जब तक मिला ना तब तक हम कुछ भी नहीं जान पाते। वो तो महात्माओं के बीजक रखे हुए हैं, माल कहां पर गड़ा हुआ है आपको क्या मालूम? जिसने खोद लिया वही तो देगा, जिसके पास है वो दे देगा, जिसके पास नहीं वो क्या देगा। तो महात्मा सब कुछ देकर जाते हैं। वो कुछ मतलब ये है कि आगे के और पीछे के वर्तमान में जब तक आप उनके सामने हो तो काम कर देते हैं। पीछे सोचते हैं आगे आएंगे तो उनके लिए भी कुछ रख दिया जाए, तो रख देते हैं, तो वसीला जरिया बना देते हैं कि भाई तुम पहले महात्माओं से मिलना, वो हमेशा यहाँ रहते हैं, वो तलाश करो कहीं मिल जाएंगे। फिर वो प्रमाण निशान कि भाई और किसी ने पाया कि अकेली बात बक रहे हो। अरे बहुत तो बता देते हैं कि भाई पीछे भी लोग आए, उन्होंने प्राप्त किया और बहुतों को प्राप्त कराया, आगे भी आएंगे लोग मिलेंगे, उनको भी प्राप्त कराएंगे। तो इस तरह से ये हो जाता है यकीन और विश्वास के नहीं, अपनी तरफ की कोई बात नहीं है। सनातन है, सनातन रास्ता, सनातन आने का, सनातन जाने का। उसी रास्ते से वापस लौट जाओ घर में पहुंचो। रास्ता छोड़ दोगे तो घर में कभी नहीं जा सकते। तुम घर इधर है, चले जा रहे इधर, आगे जाके भटक गए, रास्ते भूल गए, कैसे आओगे? तो यहीं आओ तो घर का रास्ता मिलेगा, आना तो यहीं पड़ेगा, तब रास्ता मिलेगा। रास्ता भटक जाओगे तो कोई जानकार चाहिए कि आपको ले आए, कहते कोई इधर चले जाओ घर, तब तो जा सकते। तो आप थोड़ा सा सुना बोलो। सोराते तू दुखी रहे हम जानी, सोराते तू दुखी रहे। अब महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य रूपी मंदिर में दोनों आंखों के पीछे जो सूरत बैठी हुई है उसको कह रहे हैं कि मैं जानता हूं तो दुखी है। कितने युग और कर्म बीत गए तो यहाँ पर आई है और तू रोई चिल्ला रही, तेरा कोई साथी नहीं। जितने भी ये साथी बनते हैं ये सब लुटेरे, तेरे अमूलक समय को खत्म कर देंगे और कोई काम नहीं आएगा, कोई आने वाला काम नहीं, बल्कि तुझसे तेरी शकल से घृणा करेंगे, नफरत करेंगे। तू कहाँ जा रहे है? तेरी कोई किसी को चिंता नहीं। तो महापुरुष कहते हैं कि सुना, तो मैं जानता हूं कि तू दुखी है, हमेशा तू दुखी, जब से आई है तब से तू यहाँ दुखी है, तुझे सुख नहीं मिला। बोलो। जा दिन से तुम शब्द विसारा, मन संग यारी। अब बहुत प्यार से समझाते हैं सूरत को, ये सूरत तूने जो दोस्ती की है दोनों आंखों के पीछे बैठ करके मन के साथ, तेरी यारी तेरी दोस्ती मन के साथ। यदि शब्द को तूने छोड़ दिया, नाम को तूने छोड़ दिया, आवाज को तूने छोड़ दिया, जब तू पकड़े थी तब तू सुखी थी, आती और जाती थी, रोज मालिक के दरबार में आना और जाना, आना, जब बार इच्छा करे तय बार चली जाए, आती और जाती, आती जाती। तब तो कोई रास्ता बंद था नहीं, खुला हुआ रास्ता था। तेरी आंख खुली थी, तुझे समय दिया गया 10 दिन में कि इतने दिनों तक इसमें रहना, लाखों वर्षों तक, तो फिर हो जाती। लेकिन जिस दिन से तूने शब्द को, नाम को विसार दिया, उस शब्द से, नाम से संबंध तोड़ दिया और तेरी दोस्ती मन के साथ हो गई और मन की दोस्ती इंद्रियों के साथ हो गई, उसी दिन से तू दुखी है।
क्योंकि तुझे अपना आनंद, अपना सुख मतलब है अपनी शक्ति, अपना ज्ञान तो मिलता नहीं है। और मन घुमाए घुमाए घुमाना, उसकी दोस्ती इंद्रियों के साथ, इंद्रियों के दरवाजों पर दरवाजों बैठ के रख लेता और इंद्रिया भोगों में लिप्त हो गई। तो तू जब से आई है तब से दुखी है, मैं जानता हूँ। उसको बड़े प्यार से समझा रहे कि सूरत मैं तुझको जानता हूँ कि तो बहुत दुखी है, तेरी दोस्ती मन के साथ हो गई। तो मैं तुझे उपाय बताऊंगा, तू जैसा उपाय बताए वैसा यारी था। यारी कहते हैं दोस्ती, तेरी दोस्ती इसके साथ हो गई। और ये यहाँ घूमता है, उसमें रस लेगा, उसमें लेगा, उसमें कभी नाक पर, कभी कान पर, कभी आंख पर, कभी इंद्री पर, कभी के दरवाजे में बैठ करके फिर चलता नहीं, यह आनंद नहीं। तो इसने भी आनंद छोड़ दिया, अपना सच्चा आनंद उसकी तलाश करता रहता है, किधर मिल जाएगा, चलो उधर मिलेगा, चलो मारो काटो राज लो, चलो उसमें मिल जाएगा, जब वो नहीं फिर भगा, फिर इधर गया, फिर उधर, मैं कुछ नहीं है। तो चारों तरफ भागता फिरता, और क्या करें। इसकी दोस्ती उसके साथ हो गई। क्यों कि मन सूरत की शक्ति से काम कर रहा, वो अगर अपनी शक्ति को खींच ले तो ये तो जड़े। भाई हाथ और पैर जो हिलते हैं वो तो सूरत की शक्ति से हिलते हैं, लेकिन जब सूरत को शरीर से निकाल दिया तो ये हाथ कुछ नहीं तो जड़े, ये क्या कर सकते हैं। तो ऐसे पड़े रह जाएंगे स्टूल बन करके, ये ना हिलेंगे और ना इधर होंगे, ना उधर, ना आंख उल्टेगी, ना कान सुनेंगे, ये तो जड़ है। तो कहते हैं तेरी दोस्ती, तेरी यारी मन के साथ हो गई और तूने शब्द को विसार दिया, छोड़ दिया। अब तू रो रही, चिल्ला रही है। अब तो इस शब्द से, इस नाम से जोड़ने वाले जो जुड़े हुए होंगे उनके पास जा और तुझे जोड़ देंगे। तो तेरी दोस्ती जो सनातन थी, तेरी मित्रता जो तेरा था साथी, उसको तो तूने विसार दिया, जो तेरा नहीं था उसे पकड़ लिया, मन को पकड़ लिया। तो बहुत प्यार से समझाते हैं कि जुग जुगान बीत गए और तू दुखी है। बोलो। मन मूरख तन साथ बधानी, इंद्री स्वाद लुभा। महापुरुष कहते हैं मन मूर्ख है, मूर्ख हृदय में चेत, जो गुरु मिले मेरे सब। कहते हैं मूर्ख का हृदय चेतता नहीं, और मन मूर्ख क्यों चेतेगा। क्यों महात्माओं की बात, क्योंकि वो इंद्रियों के साथ बंध गया, उसका तो गठबंधन हो गया इंद्रियों के साथ, तो भोगों के साथ तो भोग नहीं छोड़ पाता, उसकी भोगों के साथ आदत पड़ गई, अब छोड़ता नहीं। और बगैर उसके छोड़े अब ये सूरत क्या कर सकती है अकेली, क्योंकि उस पर गंदगी लाद दी गई। अब उसकी बगैर मदद के वो गंदगी जो जमा है वो साफ नहीं हो सकती। उसकी मदद मिल जाए मन की और उधर में गुरु कृपा करें तब तो कुछ हो सकता है, नहीं तो वैसे कुछ हो नहीं सकता। तो कहते हैं कि भाई तो इंद्रियों के साथ हो गया, अब करे क्या। तो तू देख कि ये तन के साथ बंध गया और भोगों में लिप्त हो गया। अब तेरा छुटकारा कैसे हो सकता है, तू तो ऐसे ही रोती चिल्लाती रहेगी। बोलो। कुल परिवार सभी दुखदाई, इन संग रहता और बहुत प्यार से समझाते हैं कि पहला तो बंधन आप तन के साथ, इंद्रियों के साथ हो गया, फिर कुल परिवार इनके साथ में लगे हुए ये वो सब आपको विसार दिया, छोड़ दिया। तो उसी का एक छोटा सा झरना, छोटा सा एक खतरा, छोटा सा एक बालू का कण, उसी शब्द का तू है उससे अलग हो गया। जब तू सत में रथ थी तो शब्द रूप थी, आनंदमय थी, ज्ञानमय थी, शक्तिमय थी, कोई कष्ट क्लेश नहीं था। उस समय आगे सतयुग में लाखों बरस की आयु मनुष्य को मिली थी, उसमें सब योगी, सब विज्ञानी, सब नर नारी, बच्चे बच्चियां सब योगी थे। यानी जन्म से ही माँ के पेट से ही आंख खुली थी, कान खुले थे। ये सब मतलब है नाम देववाणी, ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी सुनते थे, चढ़ जाते थे, उतर जाते थे, अपने अपने लोगों में चले गए और उतर के आ गए। किसी तरह का कोई भी पाप पुण्य का कोई फर्ज ही नहीं था, न पाप था, न सत्य था, न सत्ता, न न्याय, न कुछ भी नहीं था। कोई किसी तरह का मैल मटमैलापन था ही नहीं। ये तब तो मतलब ये सब के सब
ज्ञानी थे और लाखों बरस की आयु थी, छोटी मोटी आयु थी, बहुत बढ़िया। इसी मनुष्य की आयु सतयुग में लाखों बरस, त्रेता में 10,000 बरस। अच्छाई का बुराई का सबका, कि संसार मिथ्या है, ये सब झगड़ा है, झंझट है ये, और फिर उसके बाद लोग, तो जो चीज ज्यादा छाई रहती है वही सामने फिर आ जाती है। 24 घंटे में वो चलता रहता है, चाहे क्षण मात्र के लिए आए, लेकिन सतयुग जरूर आ जाएगा, जिसमें विवेक होगा, ये काम हमको नहीं करना चाहिए, ये अच्छा है, ये बुरा है। पर अब क्या करें? तो कहते हैं सूरत तू चेतन है, ये सब जड़ है और जड़ के साथ सब मिथ्या, यानी झूठे। इनका तेरे साथ मेल कैसे होगा? ये जड़ है, तू चेतन है, इसीलिए कहते हैं जड़ चेतन। जब वो चेतन इस शरीर में लोप हो गया, यानी शरीर में बेहोश हो गया, तो उसको कहते हैं जड़ चेतन। जब इसमें से जीवात्मा जाग जाए और अलग हो जाए तो जड़ अपनी जगह पर, चेतन अपनी जगह। तो कहते हैं तेरा है सूरत, इनसे मेल कभी नहीं हो सकता, होगा ही नहीं, क्योंकि ये जड़ है, तू चेतन है। बोलो। ताते चेते चलो यह अवसर, नहीं भरमो तुम खानी। कहते हैं ये अवसर तुमको अमोलक मिला है, इससे तुम चेत चलो, क्योंकि अगर नहीं चेतोगे, नहीं जगोगे, तो कहते हैं फिर चारों खानों में भर दूंगी। वो सजा दे देगा तो ये 4 खाने, पशु पंछी कीड़े मकोड़े, इनमें दे देगा तो वहाँ कौन सुनता भी अब बात, कहाँ मिट्टी में, कहाँ बिलों में, कहाँ पत्तों पर, कहाँ पानी में, किस जगह क्या तुम्हारी सबकी दशा हो रही। इन सब जीव जंतुओं ने मनुष्य शरीर पाया था। पहले तो 84 थी नहीं, 4 खाने नहीं थी, पशु पंछी नहीं थे, कीड़े मकोड़े नहीं थे, लेकिन बाद में जब आपको अधिकार दे दिया अच्छे बुरे काम करने का और वो विधान बन गया वेदों में, तो तारीख निकल गई, तब उससे बाद अच्छा बुरा, इसी से तो सबको भोग मिलेगा। यानी अच्छे बुरे का तुमको अपना अपना भोगना पड़ेगा, पहले तो ये सब कुछ नहीं। तो कहते हैं अगर तुम नहीं जागे तो तुमको खानों में भरना पड़ेगा, फिर तुम कैसे निकलोगे? अभी तो तुम्हारे लिए अवसर है, तो मनुष्य मंदिर में ये ऊंचे मुकाम पर जीवात्मा बैठी हुई है, इसमें चेत जाओ, ये अवसर फिर बार बार बोलो। सत्संग करो, सात पद खोजो, साते गुरु प्रीति। कहते पहला काम क्या है कि सत्संग करो, सत्य की, सत्य पद की, घर की, अपने पिता की खोज करो, कि वो छोटा सा एक मानव का कण, उसी शब्द का तू है, उससे अलग हो। जब तू सत्य में रहती तो शब्द आनंदमय थी, ज्ञानमय थी, शक्तिमय थी, कोई का क्लेश नहीं था। तो सब आगे सतयुग में लाखों बरस की आयु मनुष्य को मिली थी, उसमें सब योगी, सब विज्ञानी, सब नर नारी, बच्चे बच्चियां सब योगी थे। यानी जन्म से ही माँ के पेट से आँख खुली थी, कान खुले थे, ये सब मतलब है नाम देववाणी, ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी सुनते थे, चढ़ जाते थे, उतर जाते थे, अपने अपने लोगों में चले गए और उतर के आ गए। किसी तरह का कोई भी पाप पुण्य का कोई फर्ज ही नहीं था, न पाप था, न सत्य था, न सत्ता, न न्याय, न कुछ भी नहीं था। कोई किसी तरह का मैल मट मैलापन था ही नहीं। ये तब तो मतलब ये सब के सब ज्ञानी थे और लाखों बरस की आयु थी, छोटी मोटी आयु थी, बहुत बढ़िया। इसी मनुष्य की आयु सतयुग में लाखों बरस, त्रेता में 10,000 बरस। अच्छाई का बुराई का सबका, कि संसार मिथ्या है, ये सब झगड़ा है, झंझट है ये, और फिर उसके बाद लोग, तो जो चीज ज्यादा छाई रहती है वही सामने फिर आ जाती है। 24 घंटे में वो चलता रहता है, चाहे क्षण मात्र के लिए आए, लेकिन सतयुग जरूर आ जाएगा, जिसमें विवेक होगा, ये काम हमको नहीं करना चाहिए, ये अच्छा है, ये बुरा। पर अब क्या करें? तो कहते हैं सूरत तू चेतन है, ये सब जड़ है और जड़ के साथ सब मिथ्या,
यानी झूठे, इनका तेरे साथ मेल कैसे होगा? ये जड़ है, तू चेतन है, इसीलिए कहते हैं जड़ चेतन। जब वो चेतन इस शरीर में लोप हो गया, यानी शरीर में बेहोश हो गया, तो उसको कहते हैं जड़ चेतन। जब इसमें से जीवात्मा जाग जाए और अलग हो जाए तो जड़ अपनी जगह पर, चेतन अपनी जगह। तो कहते हैं तेरा है तुरंत, इनसे मेल कभी नहीं हो सकता, होगा ही नहीं, क्योंकि ये जड़ है, तू चेतन है। बोलो। ताते चेते चलो ये ओसर नहीं भरमो तुम खानी। कहते हैं ये अवसर तुमको अमोलक मिला है, इससे तुम चेत जाओ, क्योंकि अगर नहीं चेतोगे, नहीं जगोगे, तो कहते हैं फिर चारों खानों में भर दूंगी। वो सजा दे देगा तो ये चार खाने, पशु पंछी कीड़े मकोड़े, इनमें दे देगा तो वहाँ कौन सुनता भी अब आते, कहाँ मिट्टी में, कहाँ बिलों में, कहाँ पत्तों पर, कहाँ पानी में, किस जगह क्या तुम्हारी सबकी दशा हो रही। इन सब जीव जंतुओं ने मनुष्य शरीर पाया था। पहले तो 84 थी नहीं, चार खाने नहीं थी, पशु पंछी नहीं थे, कीड़े मकोड़े नहीं थे, लेकिन बाद में जब आपको अधिकार दे दिया अच्छे बुरे काम करने का और वो विधान बन गया वेदों में, तो तारीख निकल गई, तब उससे बाद अच्छा बुरा, इसी से तो सबको भोग मिलेगा। यानी अच्छे बुरे का तुमको अपना अपना भोगना पड़ेगा, पहले तो ये सब कुछ नहीं। तो कहते हैं अगर तुम नहीं चेते, नहीं जागे, तो तुमको खानों में भरना पड़ेगा, फिर तुम कैसे निकलोगे? अभी तो तुम्हारे लिए अवसर है, तो मनुष्य मंदिर में ये ऊंचे मुकाम पर जीवात्मा बैठी हुई है, इसमें चेत जाओ, ये अवसर फिर बार बार बोलो। सत्संग करो साते पद खोजो साते गुरु प्रीति। कहते हैं पहला काम क्या है कि सत्संग करो, सत्य की, सत्य पद की, घर की, अपने पिता की खोज करो कि वो किधर, अपना घर कहाँ है, सत्य कहाँ है, वो पिता कहाँ है जो सबको पैदा करने वाला, वो किस तरफ है। तो सत्संग करो, उसमें सत्य पद खोजो और सदगुरु प्रीत समानी। जब तुमको मिल जाए रास्ता सही और सच्चा तो प्रेम कर लो। तो ये जितने झूठे और फीके, जितने भी बनावटी प्रेम टूट जाएगा, फिर प्रेम हो जाएगा। अरे माँ बाप बच्चे को पैदा करते हैं, लेकिन जब लड़कियों को पति मिल जाता है तो एक मिनट में प्रेम खत्म। वही एक बार की पति के साथ कहते हैं कि भाई जब तक है वो रास्ता नहीं मिलता है, जब तक सत्संग और सत्य जब तक नहीं मिलता है, तब तक तो इसमें तुम फंसे हुए हो मोह ममता में। और जब मिल जाए तो कहते हैं सदगुरु प्रीत समानी, हृदय में सदगुरु के प्रति प्यार, ये सब बंधन ढीले हो जाए। फिर क्या सेवा, जैसे कोई आ जाता है उनकी सेवा, वैसे घर की सेवा, बच्चों की सेवा, फिर सेवा कर्तव्य हो जाता है। फिर ममता नहीं रहती है, कर्तव्य होता है कि हमारा एक काम, हमको जिम्मेदारी दी गई उसको निभाने। ममता तो मोह तो प्यार तो उधर होता है, तो सूरत से प्यार होना चाहिए। और ये ममता जब टूट जाए, बोध हो जाएगा, ज्ञान होगा। कहते हैं पहले सत्संग करो, वहां बताएंगे सतमार्ग सनातन। जब रास्ता सत्य का मिल जाए तो कहते हैं प्रेम करो। यानी प्रेम किस लिए? दया मांगी जाती है, ये दया हो जाए, कृपा हो जाए, कुछ इनकी कृपा से, दया से हमारा बोझा टल जाए, यानी गंदगी साफ हो जाए, पाप और पुण्य जो है धुल जाए। वो दया मांगते हैं, कृपा मांगते हैं, इसीलिए प्रेम करते हैं कि दया हो जाए, जीवात्मा इस अनमोल मनुष्य शरीर में जाग जाएगी और घर की तरफ दया से प्रस्थान कर जाएगी। तो कहते हैं प्रेम, प्रेम का मतलब दया मांगना। बोलो। नाम रतन गुरु दे बुझाई ओलाटे चरो असमा। कहते हैं कि नाम एक रतन है जो हीरे जवाहरात उसके सामने कुछ नहीं है। कहते हैं वो कौन देगा? वो गुरु देंगे जो पूरे, जो पहुंचे हुए हैं, वो जो वापस आते और जाते
अपने घर में, कहते वो नाम का जवाना रतन देंगे। जब वो नाम पा जाओ तो उलट चलो आसमानी, ऊपर में ऊपर की तरफ चलो। यहाँ तो जमीन नीचे है, ऊपर आसमान है शरीर की आंखों का, ऊपर आसमान नीचे जमीन। और दिमाग जो तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु उसकी जमीन ऊपर है, ऊपर और नीचे आसमान है। जब आसमान की तरफ चलोगे जमीन उधर है, नीचे आसमान। पहले तो ऐसे आंख में उलट जाएगी, तो जब आंख उल्टेगी ऊपर की तरफ जमीन ऊपर है और नीचे आसमान। वो तो रहने की जगह है और ये परिवर्तन की जगह। यहाँ नीचे जमीन बनाई, ऊपर आसमान, ये परिवर्तन होता रहता है और वहां परिवर्तन नहीं। तो कहते हैं उधर चलो आसमान, उधरी तो तुम्हारा घर है, यहाँ के तो रहने वाले नहीं। क्यों कि यहाँ तो ये न जल था, न पृथ्वी थी, न अग्नि, न वायु, न आकाश था, न ये सब कोई साथ सामान था। जब ये कुछ ही नहीं था तो भी तो वही रहते थे। लेकिन जब उधर से आए, कपड़ा पहन लिया तो बंधन हुआ, उस कपड़े के अंदर बंद कर दिया। खोल में जब बंद कर दिया तो अब क्या करे, रास्ता बंद हो गया। पहले तो रास्ता खोल में खुला था, दिमाग ज्ञान चक्षु तीसरा नेत्र खुला था, आते जाते थे, देखते थे, सुनते थे। लेकिन अब बंद हो गया तो सुनाई देता नहीं, दिखाई तो रास्ता ही बंद हो गया। तो जब महात्मा मिले और जब तुमको नाम का रतन वो जवाहरात तुमको दे तो तुम उसको पकड़ो, सुनो और उलट चलो आसमान की तरफ। उधर खुले हुए मैदान है, अंधेरे का नाम निशान नहीं, उजाला ही उजाला, प्रकाश ही प्रकाश, लाइट की लाइट। उसी में तो अद्भुत रचना है, सुंदर सुंदर रचना। इधर कुछ नहीं है, ये तो उस रचना की नकल है। इस स्टूल में तो नकल में कितनी बनावट नकल में आएगी, वो तो वहां चेतन रचना और ये जड़ रचना। तो अब चेतन की नकल यहाँ नहीं, वो तो जितनी जड़ में हो सकती है उतनी नकल। लेकिन ये कुछ नहीं है, ये कुछ भी रचना नहीं। और उधर दिव्य रचना, उधर दिव्य लोक, उधर दिव्य सुंदरता, उधर दिव्य आनंद है। वो असल में जीवात्माओं का। तो कहते हैं कि सूरत पहला काम करके सत्संग सुन, और जब तुझे सत्य का जब भेद वहां सुनने को मिले तो फिर तू प्रार्थना कर कि मुझे रास्ता बता दीजिए। तो वो प्रसन्न होकर के नाम का रतन भेद है। जब भेद मिल जाए तो फिर तू थोड़ी सी कमाई निमित्त मान कर उलट चल वापिस। उधर तो डोर डाल रखी है जीवों के लिए, ये पड़ी हुई है, तुम इसको पकड़ो और चढ़ चलो। ऐसे करके ऊपर चढ़ जाओ तो सुनते हैं। वो ऐसे नहीं, वो तो उससे मिलती जाएगी, वो खींचती जाएगी। उसमें आकर्षण है, चुंबक है उसमें कि कितना भी वजन हो फौरन ऐसे खींचे। ये सारा जो टिका हुआ है उसी आवाज के ऊपर में एक कशिश से टिका है। अगर आवाज ना हो तो ये कुछ भी नहीं। उसी आवाज की कशिश पर ये तनाव है। वो आवाज बंद कर ले क्षणों में, यानी पलक तो मारना बहुत देर की बात, उसमें भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। सब न आसमान, न जमीन, न ये मतलब ये है कि समुद्र, न ये पेड़ पालो, न आप, कोई कुछ नहीं दिखाई देगा। सच जैसे कोई चिहाई आवाज ही से ये रचना जितनी भी सब आवाज। तो कहते हैं धीरे से तुम नाम जवाहरात पा करके पकड़ लोगी तो ये सूरत तुम अपने घर की तरफ चढ़ चलोगी, उलट चलो आसमान। ये परदेश है, उधर तुम्हारा घर। बोलो इतना काम करो तुम अब के, फिर आगे की सतगुरु। बहुत प्यार से समझाते हैं कि तुम दरवाजे पर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी हो। तुम अब की बार कितना काम करो कि वो नाम रतन तुमको दे दे तो दरवाजे पर हाजिरी दो। रोज बैठो, तुम उस आवाज को, उस नाम को, शब्द को, देववाणी को तुम पकड़ो और पकड़ करके तुम उसको ध्यान से गौर से सुनो और चढ़ने की कोशिश करो। अगर इतना काम कर लिया फिर आगे की तो सदगुरु जो है वो सब करेंगे। क्योंकि वो तो इसीलिए आते हैं कि जीव किसी तरह से भी इधर से अपने वापस घर में लौट जाए, उनका तो यही काम ही है। वो तो इस देश में
ये सौदा ही करते हैं। चलो चलो ले चले तुमको, चलो चल दो, चलो घर की तरफ में, वो तो सौदा करते हैं। जैसे सौदागर कहीं से सामान खरीद लेता है तो खरीद के ले जाएगा दुकान से या कारखाने से, ऐसे सौदा करते हैं मनुष्य रूपी मंदिर में कि जीवात्माओं को कहते हैं चलो तुम्हारे ये सब पाप बाहर मुझे लदे हुए चुक चुकान के इसको सबको उतार देंगे, तुम चलो तो कम से कम। तो चलने की तैयारी, तो पहले वो सत्संग, जब वहां खबर पड़े सत्य की तो फिर उसमें दया आ जाएगी। तो फिर वो मांग कि दया कर दीजिए, रास्ता दे दीजिए, वेद बता दीजिए। जब वो वेद दे दे, रास्ता दे दे, तो अब इतना काम करो। ये तो बहुत सरल है, सब कर सकते हैं। स्त्री पुरुष बच्चे, 12 वर्ष के बच्चे सब कर सकते हैं। बहुत आसान कलयुग में कर दिया गया। इसमें कोई मुश्किल नहीं कि पहले जैसा योग नहीं है, पहले जैसा ये शारीरिक कष्ट नहीं है, कठिन साधनाएं नहीं है, ये तो सुलभ है। नाम ऊपर से आ रहा, सूरज चेतन है, उस नाम के साथ में जोड़ना है। जो आंख और कान और नाक बंद कर रही उसी पर्दे को हटा करके खोलना। तो वो महात्मा की जब मेहर और दया हो जाएगी तो जल्दी काम हो जाएगा। तो कहते हैं इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की तुम क्यों घबराते हो? जो जिस काम के लिए आता है वो अपना काम करता है। लेकिन तुमको अगर वो महापुरुष मिले ही नहीं तो सारे जीवन भटकते हैं। सब रामायण इकट्ठी करो, गीता और वेद साथ इकट्ठे करो, तो क्या तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? कुछ नहीं। सबके मंदिर बना लो और गाँव पूजा करते हैं तभी कुछ हो, क्योंकि ये तो जड़ पूजा है, चेतन पूजा तो है नहीं। चेतन तो जीवात्मा है, तो जीवात्मा से तो कोई पूजा आपने की नहीं, ये शरीर से जड़ से की। तो जड़ से चेतन तो मिलने वाला नहीं। जड़ से जड़ का फल जहाँ जहाँ शरीर धारण करोगे वो मिल जाएगा। पशु में, पक्षी में, मतलब है कि जानवरों में, आदमी में, जहाँ जहाँ आपको फिर शरीर मिलेगा उसका फल आपको सारी जड़ मिल जाएगा। लेकिन चेतन नहीं, सूरज चेतन है, उससे कोई भी चेतन से चेतन की पूजा नहीं करता, चेतन से चेतन का भजन नहीं करता, चेतन से चेतन की आवाज को नहीं सुनता, कोई नाम नहीं पकड़ता। कोई नाम जी जब जागे जोगी नाम को पकड़कर जीवात्माएं मनुष्य मंदिर में जाग जाती है और चढ़ जाती है ऊपर की तरफ। उधर तो खुले हुए मैदान, स्वर्ग उधरी है, वैकुंठ उधरी है, ब्रह्मांड उधरी है, माया उसी तरफ, ईश्वर उसी तरफ है, ब्रह्म उसी तरफ, पार ब्रह्म उसी तरफ है, उस तरफ में ये सब उधर खुले हुए। लेकिन चलो तो कम से कम, तो कहते हैं इतना काम थोड़ा तुम करो। जब भेद मिल गया, नाम का रतन मिल गया, थोड़ा दरवाजे पर रोज बैठता, दोनों आंखों के मध्य पे ये घाट है, ये सूरज जहाँ बैठी है वहाँ घाट है, दरवाजा है। तो कूड़े कचरे को थोड़ा सा तुम मेहनत करो, थोड़ी सी निमित्त मान, और बाकी वो महापुरुष मेहनत करेंगे तो जल्दी टल जाएगा, हट जाएगा। जब गंदगी साफ हो जाए तो आँख खुले, कान खुले लगे। वो दीप आँख है, दीप कान है, तीसरी आँख, तीसरा नेत्र है। लेकिन अब क्योंकि वो बंद हो गया तो बाहर की 2 आंखें और 2 कान और 2 नाक, इनको फाड़ फाड़ कर देखते हो और इधर से सुनते हो और सुनते हो। ये सब चीजें जड़ और वो जीवात्मा, तो उसमें जो आंख और कानों से तो काम लिया, बाहर के अंगों से काम लेते। बाहर के अंग जो है आंख और कान, नाक, ये जड़, इससे तो चेतन की पूजा नहीं हो सकती। जीवात्मा चेतन है, उसमें आंख है, उस चेतन में आंख है, उसमें कान है और नाक है, उससे पूजा करो तो कबूल हो जाए, स्वीकार हो जाए। गोरो पूरे की कहन समारो, दुख छूटे सुख मिले। बहुत प्यार से समझाते हैं कि सूरत गुरु पूरा हो, अधूरा नहीं, अधूरा नहीं, पूरा। जिसने ईश्वर को, ब्रह्म को, पार ब्रह्म को और जो ऊपर जाता है सतपुरुष, उसको जिसने पा लिया है पूरा। कहते हैं पूरे की कहन मानो, जो वो आदेश करे उसको। वो क्या करेंगे भाई? पूरा नहीं कर, अभी तक जो किया वो तो किया, अब नहीं कर, ये अच्छा है। वो तो कहेंगे खेती, दुकान, दफ्तर, कहीं आप भ्रमित ना हो जाओ तो खेती करो, दुकान दफ्तर का काम बच्चों के।
ईमानदारी मेहनत तो घर में भी और दुकान दफ्तर में भी और खेती में भी। तो ईमानदारी मेहनत से काम करो, बच्चों की सेवा करो। कहते हैं कि जो बुरे हैं उनकी कहन को मानो, संभालो कि ये अच्छा है बुरा है उसको नहीं करना है। और फिर वो कहते हैं ये काम करने के बाद जब तुमको फुर्सत तब भजन करो, तब इस तरह से नाम कमाई करो। तो कहते हैं पूरे वो सदगुरु की कहन मानो, जो कहते हैं वो तो आपके भले के लिए कहते हैं, बुरा तो चाहते हैं। कहते हैं कि ये जीवों का भला हो, ये यहाँ से छुटकारा, काल के देश से, कर्म कर्जे से ये छुटकारा पा जाए। नहीं कर्म कर्जा मामूली, ये सब में ब्याज के देना पड़ता। और वो जहाँ जहाँ जाओगे वहां वसूल करने वाले वो भी 84 में जाएंगे, वो भी नरकों में जाएंगे, वहां वसूल। यहाँ भी कर्म कर्जा जो जिससे लोगे दोगे देना जरूर है। इससे तो सिवाय महापुरुषों के कि वो कर्म कर्जा अशुद्ध है, यानी पाप पुण्य दोनों वो ही जला सकते, दूसरा और कोई नहीं जला सकता। वो तो काल तो जलाएगा ही नहीं। उसे तो उन्होंने तो कहा है कि भाई काल रूप में दिनकर बनाता, सुबह शुभ कर्म फलदाता। मैंने अधिकार दे दिया कि अच्छा ये बुरा तुम जो चाहो तो करो, हमने तो रोका नहीं है, मैं तो इसका फल देता हूँ। वो तो कुछ कर नहीं सकते। उन्होंने तो जीवों को ला करके यहाँ फंसा दिया। हालांकि जीव को ऐसे थोड़ी मिल गए, कितने युगों तक उन्होंने तपस्या की। जब सत्पुरुष जब प्रसन्न हो गए, कितने युग कल बीत गए आप गिनते थे। इतने कलम कागज स्याही नहीं, इतने आप गिनती लिखो, इतने मतलब युग बीत गए। तब इतने युगों के बाद में फिर से वो सत्पुरुष, तब उन्होंने मतलब ये है कि खुश हो गए। तो कहा कि अच्छा हम तुमसे खुश हो गए, तुमने बहुत हमारा ध्यान किया है, तुम क्या चाहते हो तुम मांग लो। तो उन्होंने कहा आपके सतलोक के राज के समान हमको मतलब राज दे दिया जाए। तो बगैर जीवात्मा स्मृतों के जो चेतन थी उससे बगैर कोई रचना हो नहीं सकती थी। तो सतपुरुष ने एक छोटा सा भंडार काल भगवान निरंजन भगवान को दे दिया और कहा अच्छा तुम जाओ तीनों लोगों के मालिक बनो। तो तीनों लोगों के मालिक ये मृतलोक और अंडलोक और सूक्ष्म, ये तीन लोगों के मालिक। ऊपर ब्रह्म है तो कारण लोक है, उसके ऊपर में मतलब है पार ब्रह्म, तो वहां तो कारण नहीं है, वह कारण लोक है। और उसके बहुत बड़े सत्य वहां सत्पुरुष रहते हैं, उन्हीं का ये सब विस्तार सारा का सारा इनको दिया हुआ है। और इन्होंने यहाँ सखीवों को फंसाया। अब यहाँ गली तो बंद कर रखी, रास्ता बंद कर रख जाम कर दिया। तो हम कैसे जीव जाएंगे वहां? कहते हैं पूरे उनके कहन संभालो, जो आदेश कर दे उसको मानो, तभी तुम जाओगे नहीं। फंसे रहो। आने जाने का रास्ता तुम्हारे सबके पास, तुम जा सकते हो आ सकते हो। तो तुम्हारे पास आंख भी है, कान भी है, नाक भी, तो तुम्हारी आंख और कान जो जीवात्मा में कर सकते, तो तुम भी देख सकते। अब मुंदे हो नैन तुम्हें भयो कुछ चितवत कौशल पर गए मोह विलोक राम मुस्काई। जब तुलसीदास जी की आंख खुल गई, तीसरी आंख खुल गई, तो कहते हम सब देख रहे हैं, राम को भी देख रहे हैं जो ईश्वर है। कहते हैं राम मुझे देख करके मैं उनको देखता, वो हंस पड़े प्रसन्न। उधर बात सुरन नजर आए, मैं उधर जाता हूँ, देखता हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी विशाल रचना अमित एक से एक रचना उधर में। तो कहते हैं कि वो मैंने देखा, तुम भी जब उन्होंने देखा कल युग में तो आप भी देख सकते। ऐसा क्यों कहते हो कि मैं नहीं देख सकता? उनकी भी यही साधना सुलभ थी, उन्होंने भी तो गुरु से पाया था। तो आपको भी अगर गुरु मिल जाए सच्चे पूरे तो आप भी प्राप्त। लेकिन कहे संभाल, जो कहे उसको संभाल कर हिस्सा मत करो, साकारी हो। ऐसी नशे की चीजों को मत सेवन करो जो बुद्धि पागल हो जाए। इतना ही तो बीड़ी तंबाकू का पियो, और जितने फल है अनाज सब्जी घी दूध खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे मकान और झोपड़ी बनाकर घुमराओ। कौन मना करता? बाल बच्चों में रहो, खेती दुकान
दफ्तर का काम करो, लेकिन वास्तव में ये पढ़ते या बहुत देती है। अभी समय पूरा होने जा रहा, पढ़ते 1 मिनट में बस वो अपना परवाना काट देगा और सिपाहियों को जो हाथ में दिया बड़ा एकदम ऊपर गिरेंगे चिल्लाकर और बट दबा देंगे, कहेंगे मालिक का हुक्म हो गया, मकान। अब उसका दिया वो मकान, समय उसका पूरा हो गया, फट। तो वो क्या करेगा कि मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को, जीवात्मा को निकाल बाहर। तो तुम रोज ही क्रियाक्रम करने जाते हो, बच्चे का, जवान का, मुंडे का जला देते हो, गाड़ देते हो, तो रोज ही ये तो करना ही आपको। समाज में, घर में, परिवार में, जाति सबको ये कर्म करना, इसको नहीं देखते, निकाल बाहर करना, तो सब खत्म हो गया। बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़े बड़े राज्य चलते सब, हाँ, धन दौलत सब जीव का त्यों रखा रह गया। वो ना किसी को बता सके और ना उसको देख सके, इशारा भी नहीं कर सके, बट रखा। तो वो सोना चांदी, हीरे जवाहरात जो सतयुग है, जो त्रेता द्वापर के, वो सब कहीं कल थोड़ी गए। बड़े बड़े हीरे जवाहरात ऐसे चमकते, ये सारा जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश जहाँ रखा हुआ फट भूकंप आया और नीचे दबा दिया। अब किसी को पता भी नहीं, कहते तो जरूर है कि यहाँ किला था, यहाँ बड़ी दौलत थी, ये था, यहाँ ये था, वहाँ वो था, फट भूकंप आया और मतलब एक कितने मील अंदर खिसक गया, फट इधर चला गया, उधर रखा सब है, लेकिन आपके उपयोग में कब आएगा जब आप उसको जानो। तो अब ऐसे समय पर जान लो तो बड़े पाप करो, फिर तो कतल आदमी का डालो। अभी थोड़ा बहुत संकोच होता है, लेकिन इतना जरूर चढ़ता है कि मार डालो आदमी, जानवर सब मार दो, एक भी ना रहने पाए, बच्चियों को मारो, सबको गिरो। तो जब तुमको ये थोड़े थोड़े नशे और ऐसे धन दौलत को पा जाओ, फिर तो किसी को नहीं रहेगा, फिर तो तुम्हारे ऊपर में वो सवार हो जाएगा मूर्ख, कहेगा सबको मारो। असल में बात यह है, फिर भोगो वहां, चिल्लाओ, चक्की है वहां, पेड़ते हैं, जब दूर चक्की में डाल करके पेड़ते हैं, चिल्लाते हैं वहां, कोई सुनने वाला, और इधर फेरते जाएंगे, उधर से फिर तैयार करते जाएंगे, फिर फेरते तैयार करते जाएंगे, वो चिल्लाता वहां छोड़ने वाला तो चक्की में डाल कर फेरेंगे। तुम समझते हो कैसे? बड़े स्वच्छ दंड, बड़ी सख्त सजा वो देता है। जब महात्माओं ने इन सबको देखा तो बताते हैं, अरे भाई तुम मालूम नहीं, बड़ी दुर्गत तेरे मनुष्य शरीर मिलेगा, यदि पूरा का पूरा वक्त निकल जाएगा, जब महाप्रलय आएगी कितने युगों के बाद, तभी जाकर के यहाँ तुम लोग ऐसे कहीं बहुत भोग भोगना पड़ता, जीवों का छुटकारा काम है। तो इसलिए पूरे की कहते हैं कैद को मानो, अच्छा है बोलो। तो ये आपको छोटा सा संदेश दिया है। अभी आपको शाम को और भी मिलेगा, शाम को 2 घंटे 3 घंटे भी हो सकते हैं, शाम को 3:30 भी हो सकते हैं। पूरी बात तो आपको जब सुनाई जाए तभी आपकी समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आ सकती, अधूरी बात नहीं। तो इसलिए आज ये आपको मालूम हुआ कि सूरत मनुष्य मंदिर में बहुत दुखी है। इसका पता किसने जाना? महापुरुष कहते हैं गए तो जब से आई है तब से बहुत दुखी है। क्यों दुखी है? कि तूने अपने घर को छोड़ दिया, जो डोर पकड़ेगी तो वो नाम डोर, वो भी छूट गई। अब तेरी दोस्ती मूर्ख के साथ हुई और मूर्ख जो है वो तुझे तबाह किया, बर्बाद किया। क्यों सुनने देगा? अरे मूर्ख कहीं बुद्धि को जागने देता है, उसके मारे लपेटे के मारे बुद्धि सो जाती है, मूर्ख है, उसको सो जाती है, क्या करेगा? बुद्धि में कोई विवेक ही नहीं रहता। तो जैसा चाहता है मन मूर्ख वैसा करता रहता, वैसा इंद्रियों से कराता रहता, कहता है चल इधर काट दे, मार दे, लूट ले, ये कर, वो कर, ऐसा कर दे, वैसा कर दे। तो क्या करे जीवात्मा के लिए बेचारे, उसी की शक्ति से ये सब काम कर, और वो न रहे तो जब वो नाम पकड़ लेती है और शक्ति जब संग्रह हो जाती है तो मन इसके वशीभूत हो जाता है, फिर वो जो कहती है वो ये कर सकता है, बगैर उसके हुक्म के कुछ नहीं कर सकता। चीज ये है
कि आप लोग थोड़ा सा इन दिनों में जो सत्संग मिले, जो रास्ता मिले उसको कर देता। ठीक है, आप तकलीफ में हो, बीमार हो, परेशान हो, कारोबार से परेशान, खेती से परेशान, निर्धन हो, बाल बच्चों से परेशान, विवाह से परेशानी, लड़की का तमाम तरह से, रोगी हो, थोड़ी हो, ठीक है। लेकिन जब दरबार में जब मतलब है कि महापुरुषों के पहुंच जाते, तो वो तो दया हर तरह की, हर किस्म की दया करते हैं। उसमें सब तरह का सहयोग करते हैं, जिससे कि तुम्हारी तकलीफों में, परेशानियों में, चिंताओं में, आफतों में कमी हो। उनके पास तो औषधि जड़ी रहती, तो अपनी जड़ी का धीरे धीरे, क्योंकि अगर तेज जड़ी दे दी जाए तो बर्दाश्त नहीं करता, तो फिर गृहस्थाश्रम व्यर्थ हो जाएगा, काम काज से बेहोश हो जाओगे। तो उतनी जड़ी जितने काम में आए उसका आपको उतना ही लाभ हो, ज्यादा मस्ती चढ़ जाएगी, फिर घर बार को पहचान नहीं सकोगे, फिर काम नहीं कर सकोगे, खेती दुकान दफ्तर का काम आपको जहर और आग जैसा लगेगा। तो फिर इधर के भी नहीं रहोगे, उधर के उतनी दवा देते हैं जितना है। तो धीरे 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 लगे रहने से लाभ, और फिर ऐसे ही रहे तो क्या लाभ? तो परमार्थ का और लोक, ये लौकिक और पारमार्थ, शारीरिक और आत्मा, ये दोनों के धीरे धीरे लाभ। तो पूरे की कहते हैं ठहर को मान, क्या बुरा है? जब अपने को कुछ छोड़ना चाहना नहीं है तो बुरा कहते हैं लाभ, उसको मानना चाहिए। तो अपना कुछ कर्म भी बच जाए, कुछ अच्छा भी बच जाए, अच्छे के उपराम हो जाओ तो अच्छे बुरे को तो साफ भी कर लो, तो झाड़ू कुछ औषधि ले लो, झाड़ दो साफ। तो हृदय रूपी मंदिर जब स्वच्छ और साफ निर्मल हो तभी तो उसका साक्षात्कार और दर्शन और दीदार होगा। और मंदिर आपने हृदय रूपी साफ नहीं किया तो फिर मतलब मन बुद्धि चित्त गंदे और जीवात्मा गंदी, दर्शन कौन करेगा? गंदगी में तो वो बैठता नहीं, और गंदगी में तुम उसका दर्शन भी नहीं कर सकते हो। ये गंदे ही पन से तो आंख और कान आपके बंद है। तो गंदगी जब साफ होगी तभी खुलेगी, उसके पहले खुल नहीं सकते। तो मैं अभी आपको साधन पर बैठा हुआ था, बहुत से लोग अभी नए आए कि मैं उनकी ये सूरत देखता हूँ तो बहुत से नए जो पहले नहीं आए, ये समझा बुझाकर ये सोच समझ के आए कि चलो भाई वहां से कुछ प्राप्त करेंगे, कुछ अपने दुखड़े को, तकलीफ को रोएंगे, उसमें भी कुछ मदद मांगेंगे। आ रही है, बीमारी है, लगी हुई है, तो कुछ है सहयोग मिल जाए। क्या ठीक है, कुछ बहुत से आए कि नामदान हम भी लेंगे, हम भी भजन करेंगे। तो आपको नामदान आज शाम को तो नहीं होगा, कल नामदान होगा, क्योंकि जो रात में बहुत से आ जाएंगे तो फिर कल इकट्ठा हो जाएगा। तो आज भी सत्संग आपको मिल जाएगा और कल सुबह का मिलेगा और शाम को नामदान हो जाएगा। तो नामदान मिल जाए, सत्संग पहले, बाद में आपको भेद और बाद में उसके भजन। सत्संग नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं कर सकते। सत्संगी में तो आप में उत्साह, भाई वो तो आग जलाएगा तो सत्संगी तो जलाएगा। ऐसे इसमें कैसे आग जले? अब उसमें चिंगारी पड़ेगी, जो पाप और पुण्य भस्म होंगे वो तो उसी आग से होंगे। तो सत्संग मिलेगा तब तो होगा, नहीं सत्संग मिला तब। तो सत्संग सुनना बहुत जरूरी, पहले सत्संग, उसके बाद फिर नामदान और तब बाद में भजन। इसलिए कल शाम को होगा, आज हो गया।